तो आज वर्णमाला के अंतर्गत आखिरी टॉपिक, और ये काफ़ी छोटा, मज़ेदार और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? व्यंजन। इससे पहले हम लोग टोटल सभी स्वर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे उन्हें स्वर कहते थे, और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ और ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। कंठ से किनका उच्चारण होता है, तालु से किनका उच्चारण होता है, दंत से किनका उच्चारण होता है, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, अंतस्थ से और ऊष्म से। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सघोष, अघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण किनको कहते हैं। ठीक है, उनको ये भी जानेंगे कि मुख के माध्यम से जब भी हम बोलते हैं तो जब कम हवा निकले तो क्या कहते हैं, ज़्यादा हवा निकले तो क्या कहते हैं। ठीक है, उच्चारण करते समय। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कंठ। कंठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क वर्ग के जितने हैं सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। तालु च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धा के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अड़। दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। होष्ठ के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व। ऊष्म के अंतर्गत स, 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 ह। ठीक है, अब देखिए कितने हो गए। ये हो गए 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? 25। ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 4, 4, 4, 8, 25 और 8 33। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 33। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या अगर परंपरागत रूप से देखें हम तो टोटल 33 होती है। ठीक है, लेकिन जब दो द्विगुण, ठीक है, अब द्विगुण व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो जब दो द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, जैसे ये ड है तो ड के आगे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ढ के आगे ऐसे आ जाएगा, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं दोनों। तो इन दोनों को जब ले लेते हैं तो 33 और 2 कितने हो गए? 35 प्लस 2 टोटल कितने हो गए? 35। ठीक है, तो जब द्विगुण व्यंजनों को ले लेते हैं ड और ढ को, तो कितनी हो जाती है इनकी संख्या? टोटल 35 हो जाती है। ठीक है, तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 35। ड और ढ को लेने के बाद इन्हीं ड और ढ को द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे सघोष और अघोष होते हैं कौन कौन होते हैं इसमें से। तो जितने भी हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म हैं, ठीक है, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है, और ये अंतस्थ, ये ऊष्म। इन सभी में जो पहला और दूसरा होता है, ये पहला है और ये दूसरा है, सभी वर्ग के पहले और दूसरे, ये क्या कहलाते हैं? हमारे अघोष कहलाते हैं। और बाकी तीनों क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। सिंपल है, जो स्टार्टिंग के दोनों हैं अघोष कहलाएंगे और बाद के तीनों सघोष। तो ये क्या हो गए हमारे? अघोष। और ये भी अघोष। तो अघोष के अंतर्गत कौन कौन आ गए? ये और ये। ठीक है, ये दोनों हमारे पहले दूसरे क्या हो गए? अघोष। और बाकी के जो तीनों हैं ये क्या हो जाएंगे? हमारे सघोष। ये भी सघोष, ये भी सघोष और ये भी सघोष। और इसी सघोष को हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन में नहीं आना है, सघोष या घोष हो। ठीक है, ये क्या कौन कौन से हो जाएंगे? तो लास्ट के तीनों और स्टार्टिंग के जो दोनों दोनों हैं वो क्या हो जाएंगे? अघोष और अघोष। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि जो अल्प प्राण और महाप्राण होता है ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें पहले देखिए आप महाप्राण, तो महाप्राण में जो आते हैं दूसरे और कौन से? चौथे नंबर के। ठीक है, दूसरे और चौथे नंबर के, तो ये हो जाएंगे हमारे महाप्राण। और चौथा नंबर कौन सा है? ये है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? हमारे महाप्राण। और अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे? जो बचे हुए हैं, पहला तो ये भी अल्प प्राण, और जो तीसरा है ये भी अल्प प्राण, और जो पांचवा है ये भी अल्प प्राण। ठीक है, तो आशा करते हैं आप बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे होंगे। पहला, दूसरा अघोष, और लास्ट के तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष या घोष। और जो
दूसरा और चौथा है, ये क्या हो जाएंगे हमारे महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब अल्प प्राण किनको कहते हैं, तो जो अल्प प्राण होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हर वर्ग का कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। और जो महाप्राण होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक है, जब मुख से अधिक हवा निकलता है तो कौन कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे महाप्राण। ठीक है, अघोष क्या होते हैं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो। ठीक है, और सघोष में, तो इसमें क्या होता है, स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते रहें। और अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद दोस्तों।